साल 1971 पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा आंदोलन के बाद हुई हिंसा और पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा जारी मिलिट्री दमन और नरसंहार से जल रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और साथ ही दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना भी उसी अनुपात में बढ़ रही थी। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के इलाके में हो रहे मिलिट्री दमन और भारत में इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों के लगातार आने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़े स्तर पर आने वाली चुनौतियों से निपटने का प्रयास शुरू कर दिया था। बड़ी संख्या में राजनेताओं और राजनायकों को विभिन्न देशों की राजधानियों में भेजकर दुनिया को उस समय की परिस्थिति से अवगत कराने का जिम्मा इन्हें दिया गया और युद्ध की जरूरत को पास आता देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रमुख देशों की यात्रा पर निकल गए। उसी साल नवंबर के महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के साथ व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की बैठक हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर की आत्मकथा व्हाइट हाउस ईयर्स में लिखे गए शब्दों के मुताबिक बैठक के दौरान निक्सन ने इंदिरा गांधी से तल्ख तेवर के साथ कहा था, यदि भारत ने पाकिस्तान के मामलों में नाक घुसाया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और भारत को सबक सिखाया जाएगा। इंदिरा गांधी ने तब शांति के साथ गरिमापूर्ण अंदाज में उत्तर दिया, भारत अमेरिका को मित्र के रूप में देखता है, बॉस के रूप में नहीं। भारत अपनी नियति स्वयं लिखने में सक्षम है। हम जानते हैं कि हमें किन परिस्थितियों से कैसे निपटना है और हम इसमें सक्षम हैं। ये कहकर इंदिरा गांधी वहां से उठ गई। उस दिन के घोषित कार्यक्रम के अनुसार बैठक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करना था, किंतु बैठक से बाहर आते ही इंदिरा ने यह कार्यक्रम निरस्त घोषित कर दिया और सीधे अपनी कार की ओर बढ़ गई। उनकी आगवानी की ड्यूटी कर रहे सेक्रेटरी किसिंजर ने कार का दरवाजा बंद करते समय पूछा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रपति के प्रति आप कुछ और धैर्य का प्रदर्शन कर सकती थी? इंदिरा का जवाब था, आपके बहुमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद मिस्टर सेक्रेटरी। भारत विकासशील देश है और हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है और मजबूत है। अत्याचार का सामना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त इच्छा शक्ति और संसाधन है। हम साबित कर दिखाएंगे कि वे दिन चले गए जब कोई शक्ति हजारों मील दूर बैठकर किसी देश पर शासन कर सकती थी या फिर उसके शासन को प्रभावित कर सकती थी। ये इंदिरा गांधी के अंग्रेजी में कहे शब्द थे जो उन्होंने व्हाइट हाउस में उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर कहे थे। इंदिरा जी के भारत लौटने के बाद अमेरिका में इस यात्रा से भारी अफरा तफरी मची। अमेरिका ने पूरी दुनिया की मीडिया को न्योता दिया, अपने पैटर्न टैंक दिखाए, उनकी खूबियां दिखाईं, आधुनिकता का प्रचार किया और 270 पैटर्न टैंक को पाकिस्तान के लिए रवाना कर। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन यह सब दिखाकर दुनिया भर में एक संदेश देना चाहते थे कि कोई भी देश इस युद्ध में भारत की मदद करने के लिए सामने ना आए। दिसंबर 1971 में 13 दिनों तक चले युद्ध में भारतीय फौजियों ने 270 में से अधिकांश पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करके अमेरिकी गुरूर को थार के रेगिस्तान की धूल में मिला दिया। अमेरिका ने अपने नौसेना बेड़े की 7वीं फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेजा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया का भूगोल बदला जा चुका था। वो ऐतिहासिक दिन आ चुका था जब भारतीय फौज ढाका पहुंची। 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय जनरलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान जेल से रिहा करवाकर दिल्ली और फिर ढाका लाया गया। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी। यह इंदिरा गांधी के प्रखर नेतृत्व, असामान्य तेज और अटूट साहस का ही नतीजा था कि पड़ोसी देश पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया और तब दुनिया का परिचय भारत की आयरन लेडी से हुआ, इंदिरा गांधी से। इतिहासकार
रामचंद्र गुहा ने अपनी चर्चित किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है, देश की ताकत और इंदिरा गांधी के हौसले को अमेरिका और चीन जैसे देशों ने बहुत कमतर आंकने की गलती की। नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जिनके दम पर पाकिस्तान इतरा रहा था, ना वो मदद कर पाए और ना उनकी सेना भारतीय सेना के सामने टिक पाई। इंदिरा गांधी नाम की वो महिला भारत की मिट्टी से निकली वो कोहिनूर थी जिसके नाम के सामने दुनिया के महाशक्तिशाली देशों के हुक्मरानों के तेवर धुंधले नजर आते थे। वो इंदिरा ही थी जिन्होंने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की गिरधवतियों को उनकी बौखलाहट में बदल दिया। इंदिरा तो इंदिरा थी, तभी तो इंदिरा इज़ इंडिया थी और इंडिया इज़ इंदिरा।